हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पहले हम पढ़ा चुके हैं और इसके पहले भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो पढ़ा रहे हैं उसके फर्स्ट पार्ट के पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का एंगल एंड देयर मेजरमेंट पढ़ा चुके थे। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में ये बोले थे कि आगे हम आपको रेडियन के फॉर्म में क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और रेडियन के फॉर्म में क्वेश्चन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हम एंगल एंड देयर मेजरमेंट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो रेडियन के फॉर्म में पहले सवाल आपको बताएंगे। आज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहे पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसको हम एंगल एंड देयर मेजरमेंट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 डिग्री का वैल्यू बोलें कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। अगर 30 डिग्री का बात बोलें तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 180, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा गुना 30 कटा देते हैं, कितना हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो जितना डिग्री हम क्लास 10 में पढ़े थे 30 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सब का हम रेडियन में कर लेते हैं और उसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। अगर हम 45 डिग्री करेंगे तो 1 डिग्री आपका पाई बाय 180 रेडियन होता है, तो 45 डिग्री क्या होगा गुना 45 कटा देंगे तो 4 बार, तो पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री का बात बोलेंगे तो 1 डिग्री होता है पाई बाय 180, तो 60 डिग्री हो जाएगा गुना 60 कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पाई बाय 3 रेडियन। अगर हम 90 डिग्री का बात बोलते हैं तो 1 डिग्री को हम कहते हैं पाई बाय 180, तो 90 क्या होगा गुना 90, दो बार में कितना हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। अगर हम 270 डिग्री का बात बोलते हैं तो 1 डिग्री का मान होता है पाई बाय 180, तो 270 डिग्री का मान 0 0 कैंसिल, 9 दिन 18 9 किया 27, 3 पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, और 360 डिग्री का तो 1 डिग्री का हम जानते हैं पाई बाय 180, तो 360 का गुना 360 करेंगे, 0 0 कैंसिल और 18 दूनी 36, तो हो गया आपका 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए जहाँ पे 0 डिग्री लिखते थे उसके बाद क्या लिखते थे, फर्स्ट पॉइंट 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 डिग्री, और 0 डिग्री को 0 रेडियन लिख सकते हैं। 0 डिग्री कितना लिख सकते हैं 0 रेडियन। ठीक है, और 90 डिग्री के बाद यहाँ आते तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो गया पाई रेडियन। 180 से यहाँ पर आते तो आपका 270 डिग्री होता है, 270 को कितना कहते हैं 3 पाई बाय 2 रेडियन, और 270 से जब हम यहाँ जाते हैं तो 360 डिग्री जिसको हम कहते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये पहले बता चुके ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। ऑल करने का मतलब क्या हुआ, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो सभी क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट का बात बोलते हैं तो साइन थीटा और साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव, बाकी रेस्ट क्या होता है निगेटिव, रेस्ट निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते तो टेन थीटा पॉजिटिव और टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी जो रेस्ट बचा वो निगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी जो बचा वो रेस्ट निगेटिव होता है। ठीक है, देखिए अब इसे हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, इसको पहले हम प्रिंट कर देते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर 13/5 और यहाँ पे कह दें कि थीटा जो है वह पाई रेडियन से बड़ा है और 3 पाई बाय 2 रेडियन से छोटा है। रेडियन रेडियन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू
ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लेकिन इसके पहले एक चीज़ देखें, अगर क्वेश्चन में थीटा का मान इस तरीका से दे कि 0 रेडियन से बड़ा है और π/2 रेडियन से छोटा है, 0 रेडियन से बड़ा और π/2 रेडियन से छोटा है, तो वो किस पैटर्न का आएगा? ये आपका 0 रेडियन है और ये आपका π/2 रेडियन है। तो क्या करें, थीटा जो है 0 रेडियन से बड़ा है, 0 रेडियन ये हुआ 0 रेडियन से क्या है? बड़ा है, ठीक है। और π/2 रेडियन से छोटा, ये π/2 रेडियन इससे छोटा है, इससे छोटा हो गया। ये कौन सा पैटर्न होता है? फर्स्ट पैटर्न। तो अगर ऐसा दे दे कि थीटा का 0 से बड़ा π/2 से छोटा, दैट मीन्स देखा क्या है, 0 और π/2, इस दोनों के बीच कौन सा पैटर्न होता है? फर्स्ट। तो ये आपका कौन सा पैटर्न हो गया? फर्स्ट पैटर्न। ऐसा दे सकता है कि थीटा का वैल्यू π/2 रेडियन से बड़ा है और π रेडियन से छोटा है। तो π/2 रेडियन से बड़ा, π/2 रेडियन से बड़ा और π रेडियन से क्या? छोटा। ये कौन सा पैटर्न हो जाता है? सेकेंड पैटर्न। ये ऐसे भी देख सकते हैं π/2 और π, तो π/2 और π के बीच में कौन सा पैटर्न आता है? सेकेंड। तो ये आपका कौन सा पैटर्न हो जाएगा? सेकेंड पैटर्न, ठीक है। ऐसा दे सकता है कि थीटा का मान π रेडियन से बड़ा है और 3π/2 रेडियन से छोटा है। तो π रेडियन से बड़ा, ये आपका 3π/2 रेडियन होता है। देखिए π और 3π/2, π और 3π/2 के बीच में थीटा, तो कौन सा पैटर्न हो जाएगा? थर्ड पैटर्न। फिर अगर थीटा का मान इस तरीका से दे दे कि थीटा जो 3π/2 रेडियन से बड़ा है और 2π रेडियन से छोटा है, ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा? 3π/2 रेडियन से बड़ा और यहाँ पे 2π रेडियन होता है, तो 2π रेडियन से छोटा, तो कौन सा पैटर्न हो जाएगा? फोर्थ पैटर्न, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन था, पहले पार्ट में क्वेश्चन बताए थे, वहाँ पे सिर्फ लिखता था कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, या थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, या थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अब जो है ऐसा भी तो दे सकता है कि थीटा जो है इस तरीका से दे दे तो पता करना आपको थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इस तरीका से दे तो क्या पता चलेगा कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है? इस तरीका से दे दे तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? सेक थीटा का मान 13/5 दे दिया गया है और बोल रहा है कि थीटा जो है कौन सा क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है? पाई और 3π/2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट से का मान नेगेटिव के फॉर्म में देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक। तो देखिए सेक थीटा बराबर -13 बाई कितना दिया हुआ है? 5। तो अगर सेक का मान बोले तो सेक का मान होता है h/b, जहाँ पे h का मान हम कितना लेंगे? 13, माइनस के फॉर्म में नहीं लेना, 5। तो b का मान कितना हो गया? 5। तो हमको निकालना क्या पड़ेगा? b। और b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? h² - b²। तो 5, h का मान 13, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, 169 में 25, 144, और 144 का रूट कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना, अदर पहले हम निकाल लेते हैं। जैसे cos थीटा बोले, cos थीटा होता है b/h, तो b का मान आपका हो गया 5 और h का मान हो गया 13। tan थीटा होता है p/b, जहाँ पे p का मान कितना दिया हुआ है? 12 और b का मान कितना दिया गया? 5। sin थीटा p/h, तो p का मान आपका दिया है 12 और h का मान दिया गया है 13। cosec थीटा h/p, तो h का मान आपका 13 दिया गया और p का मान 12 दिया गया है। cot थीटा b/p, तो b का मान 5 और p का मान 12। तो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है कि थीटा जो है किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पाई और 3π/2 के बीच में, ये पाई है और ये 3π/2 है, तो पाई और 3π/2 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? थर्ड। और थर्ड पे कौन कौन पॉजिटिव? tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बाकी जो बचा निगेटिव, तो tan पॉजिटिव, बोले tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बाकी जो बचा वो क्या होगा? निगेटिव। तो cos थीटा निगेटिव के फॉर्म में हुआ तो यहाँ माइनस लगा देना है, sin थीटा निगेटिव हुआ तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, cosec थीटा निगेटिव हुआ तो यहाँ पे क्या लगा देना? माइनस। तो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पहले बता देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इफ सेक थीटा बराबर √2 एंड थीटा जो 3π/2 और 2π के बीच में, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं।
सेक थीटा का मान कितना दिया गया है √2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। सेक थीटा का मान होता क्या है h/b। तो अगर हम कहें कि h का मान कितना होगा तो √2 और b का मान कितना होगा तो 1 होगा। इससे हम p का वैल्यू तो निकाल सकते हैं और p का वैल्यू निकाल के अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम p का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p बराबर h² - b² होता है। तो कितना हो जाएगा h का मान √2 तो √2 का स्क्वायर 2 b 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 में गया तो 1 और 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। तो p का मान यहाँ पे कितना निकल गया 1 निकल गया। ठीक, अब देखिए निकालना आपको क्या है 1 + tan थीटा cosec थीटा ये सब का वैल्यू निकालना। तो हम सब का यहाँ पे साइन ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, जैसे sin थीटा cosec थीटा sec थीटा ये सब हमको नहीं निकालना है। हमको सिर्फ उतना निकालना है जितना जरूरत है। यहाँ पे tan थीटा और cosec थीटा cot थीटा इतना का ही। तो हम पहले हम tan थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर कितना होता है p/b। तो p का मान कितना है 1 और b का मान कितना है b का मान कितना है 1, यहाँ पे 1 लगा दो। ठीक, तो 1/1 कितना होता है 1 होता है। एक बात का ध्यान रखना कि थीटा किस क्वाड्रेंट पे इलाज कर रहा है 3π2 और 2π के बीच में, 3π2 और 2π के बीच। तो कौन सा क्वाड्रेंट कहा जाएगा 4th क्वाड्रेंट। अब 4th पे tan थीटा का मान क्या होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें क्या लगा देना है -1। ठीक है, फिर इसके बाद हमको क्या निकालना cosec थीटा भी निकालना। तो पहले हम cosec थीटा निकाल लेते हैं। cosec थीटा होता है h/p। h का मान हो गया √2 और p का मान हो गया 1। √2/1 √2 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाइज करा 4, तो 4th पे cosec का मान नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देना है नेगेटिव लगा देना। इसके बाद cot थीटा का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो cot थीटा बराबर होता है b/p था, जहाँ पे b का मान आपका 1 हो गया और p का मान क्या है 1 है। 1/1 1 होता है। थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट 4 और 4th पे cot का मान क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ भी क्या लगा देना माइनस। तो इतना पार्ट निकल गया। इसके बाद हमको ये वैल्यू से पुट कर देना है। ठीक है, तो वैल्यू हम पुट करते हैं। वैल्यू कितना दिया गया है 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस cosec थीटा बाय 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। 1 + tan थीटा का वैल्यू कितना है -1, यहाँ पे हम -1 लगा दिए प्लस cosec थीटा। cosec थीटा का वैल्यू कितना निकला -√2 निकला, यहाँ पे हम -√2 लिख दिए बाय 1 + cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू कितना निकला -1, यहाँ पे हम -1 लगा दिए माइनस cosec थीटा का वैल्यू कितना तो -√2, यहाँ पे हम -√2 लिख दिए। ठीक है, देखिए +1 और -1 कट गया, नीचे भी +1 और -1 कट गया, तो क्या बच गया प्लस माइनस -√2 और माइनस +√2, √2 कैंसिल, क्या बच गया -1। मतलब कि इसका वैल्यू आपका क्या हो गया -1 हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको सेकंड नंबर बताते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ sin अल्फा और 3/5, देखिए sin अल्फा का मान 3/5 दिया है, तो मतलब कि p का मान 3 हो गया और h का मान कितना हो गया 5। तो हम इससे b का मान निकाल लेंगे और b का मान निकाल के हम अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि cos अल्फा भी निकाल सकते हैं, tan अल्फा भी निकाल सकते हैं, sec अल्फा भी, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उसको हम अल्फा के फॉर्म में निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे tan बीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे क्या है बीटा है। तो इससे हम क्या करेंगे, ये tan का मान p/b होता है जिसमें p का मान 1 और b का मान 2 है। इसके बाद हम h इससे निकाल सकते हैं और h निकाल के अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब इससे हम sin बीटा भी निकाल सकते हैं, cos बीटा भी निकाल सकते हैं, tan बीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह का कुछ फॉर्म दे दिया है, सो दैट 8 tan अल्फा माइनस √5 sec बीटा और -7/2। तो आपको ये में भी समझना है कि अल्फा जो है वो π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब इस तरीका से अल्फा जो है वो अल्फा π/2 से बड़ा और पाई से क्या है छोटा है। और अगर हम बीटा का बात करते हैं तो बीटा क्या है पाई से बड़ा और 3π/2 से क्या है छोटा है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अल्फा अगर हम कहेंगे कि अल्फा किस क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है तो क्या पता चलेगा कि π/2 और पाई, तो π/2 दैट मीन्स 90 डिग्री और पाई 180 डिग्री, 90 और 180 कौन के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है
ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और अगर हम कह दें कि बीटा, तो पाई और 3 पाई 2 के बीच में, तो पाई और 3 पाई 2 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो बीटा किस क्वाड्रेंट पे इलाज करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे इलाज करेगा। ठीक है, अब आपको दिया गया यहाँ पे साइन अल्फा का मान 3/5। तो अगर कह दे कि पी का मान कितना है, तो पी का मान 3, एच का मान कितना है तो 5, इससे बी का मान हम निकाल सकते हैं। तो बी का मान हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 को माइनस कर दें तो 16, और 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये निकल गया आपका। और यहाँ पे अल्फा के फॉर्म में हमको निकालना क्या है? टेन अल्फा। तो साइन अल्फा में अगर है तो यहाँ पे हम कॉस अल्फा, टेन अल्फा, सेक अल्फा सब निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कितना का जरूरत है? सिर्फ टेन अल्फा का। तो यहाँ से हम टेन अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो टेन अल्फा का अगर हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है? पी बाई बी, जहाँ पे पी का मान कितना है? 3, और बी का मान कितना निकला है? 4, 3/4। अब ये कह रहे हैं कि अल्फा किस क्वाड्रेंट पे इलाज करा? सेकेंड। तो सेकेंड पे टेन का मान क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको क्या लिख देना? नेगेटिव लिख देना है। ठीक है, इसके बाद सेक बीटा ये भी निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको सेक बीटा निकालने के लिए टेन बीटा का फॉर्म दिया गया। तो टेन बीटा बराबर कितना है? 1/2। तो अगर कहेंगे कि टेन का मान होता है पी बाई बी, जहाँ पे पी का मान कितना हो गया? 1, बी का मान 2, तो एच का मान क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है? 2, सॉरी 1, 1 का स्क्वायर 1, और बी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना हो गया? 5, √5। तो निकालना क्या है? सेक बीटा। तो अगर हम इससे सेक बीटा निकालेंगे तो सेक का मान होता है क्या? एच बाई बी। तो एच का मान हो गया √5, और बी का मान हो गया 2, √5/2। और बीटा किस क्वाड्रेंट पे इलाज कर रहा है? तो थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, तो सेक का मान क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए? नेगेटिव। ठीक है, तो हमको यहाँ पे टेन अल्फा का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे सेक बीटा का वैल्यू निकल गया। अब इस पे हम पुट करेंगे और क्या वैल्यू निकाल देंगे? -7/2 आ जाना चाहिए। ठीक है, 8 टेन अल्फा -√5 सेक बीटा, ये 8 हो गया। टेन अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -3/4, -3/4 √5 सेक बीटा। सेक बीटा की जगह -5 पहले लिखे -√5/2। ये कटा सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 गुना 3 -6, √5 गुना √5, माइनस प्लस, √5, तो 5 हो गया, नीचे 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम करेंगे तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 12 + 5, तो 12 में 5 गया, कितना हो जाएगा? -7, तो -7/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।